हिंदुस घाटी की रात अब खामोश नहीं थी, क्योंकि जिन 10 दानवों की आंखें खुल चुकी थीं, वे सिर्फ राक्षस नहीं थे, वे थे किसी प्राचीन युद्ध के जीवित हथियार। जंगल के अलग अलग हिस्सों में एक एक करके 10 दानव खड़े होते हैं। हर दानव का दिल अलग रंग में चमकता है, नीला, लाल, हरा, काला। जोया डर से कांप रही है और अर्जुन के हाथ में अब भी वो दिल वाला रत्न है। जोया डरते हुए कहती है, अर्जुन, ये खत्म नहीं हुआ है ना? अर्जुन बिना डरे बोलता है, नहीं जोया, ये तो अभी शुरू हुआ है। अचानक जमीन के नीचे से लोहे जैसी जंजीरें बाहर आती हैं और अर्जुन के पैरों को पकड़ लेती हैं। नीली रोशनी में एक नया दानव निकलता है, काल दंत, आधा इंसान आधा दानव। उसकी आंखों में वही चमक थी जो दानवों के दिलों में थी। काल दंत हंसते हुए बोलता है, धन्यवाद अर्जुन, तुमने रानी को आजाद किया, अब मेरा मालिक भी लौट सकेगा। जोया चौंकते हुए कहती है, मालिक कौन? कालदंत हंसते हुए बोलता है, जिसे इतिहास भगवान कहकर भूल गया, लेकिन जो असल में महादानव त्रिकाल है। नीली धुंध से रानी आरुषि फिर प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत नहीं बल्कि दर्द और पश्चाताप से भरा हुआ था। आरुषि अर्जुन से बोलती है, मैंने झूठ बोला था। अर्जुन चौंकते हुए कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? आरुषि रोते हुए जवाब देती है, प्रताप की मौत युद्ध में नहीं हुई थी, उसे मैंने खुद त्रिकाल को सौंप दिया था, क्योंकि वो अमरता चाहता था और बदले में उसने मुझे रानी बनाया। जोया ये सुनकर एकदम सन्न हो जाती है। जोया बोलती है, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? आरुषि चीखते हुए कहती है, हाँ, और अब त्रिकाल को जगाने के लिए 2 जीवित प्रेमियों का बलिदान चाहिए। वो अर्जुन और जोया की ओर देखती है। जोया ये सुनकर कांपते हुए अर्जुन को गले लगा लेती है और अर्जुन से बोलती है, अगर मरना ही है तो मैं तुम्हारे साथ मरना पसंद करूंगी। अर्जुन पहली बार खुलकर जोया को कसकर पकड़ता है और प्यार भरी आवाज में कहता है, काश ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाता। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन तभी आसमान फटता है और एक विशाल पत्थर का दरवाजा जमीन से बाहर आता है, जिस पर लिखा था, त्रिकाल द्वार। दरवाजा खुलते ही अंदर से निकलती है नरक जैसी हवा। जैसे ही दानव जोया और अर्जुन की ओर आगे बढ़ते हैं, अचानक बिजली गिरती है और फिर प्रताप प्रकट होता है। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था, उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। प्रताप गुस्से में एक घायल शेर की तरह दहाड़ता है, बस बहुत हुआ अब। आरुषि डर से कांप जाती है। प्रताप रुको, रुको प्रताप। लेकिन प्रताप आरुषि की एक नहीं सुनता और उसे बोलता है, तुम्हारे प्यार ने मुझे अमर नहीं बल्कि एक दानव बना दिया है। वो तलवार निकालता है जो दैवीय रोशनी से बनी है और दानवों पर आक्रमण कर देता है। प्रताप 3 दानवों को एक साथ अपनी तलवार से काटता है और अर्जुन दिल वाले रत्न से एक दानव को जला देता है। और जोया एक प्राचीन मंत्र पढ़ती है जो दीवारों पर लिखा था कि तभी काल दंत हवा में उड़ता हुआ हमला करता है और जोया को पकड़ लेता है और जोया को बोलता है, त्रिकाल को जागने के लिए सिर्फ एक प्रेमी की मौत भी काफी है। और हंसते हुए जोया को द्वार में फेंक देता है। अर्जुन पागलों की तरह चिल्लाता है, जोया, 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 और बिना सोचे समझे खुद भी द्वार के अंदर कूद जाता है। अब अर्जुन और जोया दोनों एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां आसमान खून की तरह लाल है और सामने त्रिकाल बैठा है, पहाड़ जितना बड़ा, 3 आंखें और 3 दिल। त्रिकाल धीमी डरावनी हंसी के साथ बोलता है, स्वागत है तुम दोनों का मेरे घर में। अर्जुन की तरफ देखता है। अब जोया की आंखें काली हो चुकी थीं। जोया अजनबी आवाज में कहती है, अर्जुन, अब मैं तुम्हारी जोया नहीं हूं।